हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। काफ़ी टाइम हो गया हमारे बीच में, ठीक है, कि बातचीत नहीं हो पाई है, लाइव सेशन भी नहीं हो पाया है और कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की थी। तो थोड़ा सा जो माहौल अभी चल रहा है या जिस तरीके से भी चीज़ें चल रही है उनके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्या मामला अभी चल रहा है और आगे हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथी हैं, वो ट्रेनिंग टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि ट्रेनिंग टाइम पे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, तब से वो जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मोटिवेट कर रहे हैं मेरे को। तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये जो वीडियो है ये लेके आया हूँ कि छोटा सा मैसेज है वो मैं पहुँचा सकूँ आप लोगों तक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, दिन रात मेहनत की, ठीक है, पढ़ाई की, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था, ठीक है, और उनका स्कोर भी अच्छा आया था डेफिनेटली एग्ज़ाम के अंदर और फिजिकल के अंदर उनका नाम आ गया था। लेकिन वो गलती पता नहीं किसकी माने, दिल्ली पुलिस की माने, सरकार की माने, एसएससी की माने, किसकी माने, कि जो टाइम है वो बिल्कुल ही कम मिला, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो हम देखने को मिल रहा हमें कि जिसका अच्छा खासा स्कोर था कि 75 नंबर थे, 78 नंबर थे, 80 नंबर तक थे, ठीक है, वो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। वो फिजिकल के अंदर रह गए मात्र 5 सेकंड से, 7 सेकंड से, 10 सेकंड से। कोई लॉन्ग जंप के अंदर रह गया कि थोड़ा सा नहीं क्लियर कर पाया। तो गलती किसकी हो सकती है? हमारी खुद की। जो बच्चे हैं उनकी 10% हो सकती है कि उन्होंने स्टार्टिंग से मेहनत नहीं की या स्टार्टिंग से फिजिकल के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाकी चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि इतना कम टाइम भी मत दो, क्योंकि इतना इजी फिजिकल नहीं होता। दिल्ली पुलिस का इतना इजी फिजिकल नहीं होता कि हम 10 दिन की तैयारी में फिजिकल क्लियर कर पाए। तो ये आगे के लिए सबक है, ठीक है, वो चाहे हम कौन सा भी एग्ज़ाम दे, जो जो चीज़ें उसके अंदर रिक्वायरमेंट हैं सबसे पहले वो लेके चले कि हाँ ये चीज़ें हमारी, ठीक है, एंड तक क्लियर हैं। तभी हम उस फॉर्म को अप्लाई करें या जो अप्लाई करने से पहले उन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे अब की बार जिनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना था और उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उनका फिजिकल के अंदर भी नाम आ गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका सर्टिफिकेट नहीं थे या उनको आइडिया ही नहीं था कि कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है, और कौन सी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, कब का होना चाहिए, उन्होंने फिर भी फॉर्म अप्लाई कर दिया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी हाइट प्रॉपर नहीं थी, मतलब कंप्लीट हाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म भर दिया, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत सारी स्टेजेस में चलती है। ये तो है नहीं कि 2 दिन में ही मामला सब कुछ खत्म हो जाता है कि 2 दिन में एग्जाम हो गया और 2 दिन के बाद ही सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हो जाए। ये क्योंकि जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तब से उससे पहले भी हम तैयारी करते आ रहे होते हैं कि हमने पढ़ाई की होती है या कोचिंग वगैरह में जाते हैं। तो दिमाग में ये रहता है कि गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए पहले। सबसे पहले दिमाग में ये रहता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। फिर जैसे दिल्ली पुलिस का फॉर्म आ गया तो दिमाग में ये रहता है कि हाँ, अब की बार दिल्ली पुलिस का जॉब है वो लेनी है, मेरी ड्रीम जॉब है दिल्ली पुलिस, मेरे को चाहिए ही चाहिए। उसके हम सपने देखने लग जाते हैं कि मेरा ये सपना है और मेरा ये सपना सच होगा अब की बार। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है और पढ़ाई पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं कि दिन रात हम मेहनत करते जाते हैं कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ या अच्छे से अच्छे नंबर ले पाएँ, ठीक है, जिससे हम वो मेहनत में कोई कमी नहीं रहती। मेहनत का आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा कि आप बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर चुके थे फिजिकल के अंदर। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जिसकी वजह से जो इतना अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी हम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए। बाकी जिन्होंने फिजिकल क्लियर कर दिया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बधाई कि उनका उम्मीद करता हूँ कि फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि 100 में से 12 बच्चे, 15 बच्चे
ठीक है, इस तरीके से 10 बच्चे इस तरीके से निकल के आ रहे हैं, या 80 में से ये बताऊं कि 8, 5, 12 इस तरीके से क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि जो भी लड़का या लड़की जिन्होंने फिजिकल क्लियर कर दिया, चाहे उसका 0.5 ज़्यादा हो, वो मेरे हिसाब से अब की बार ज्वाइनिंग ले जाएगा। ठीक है, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई, जिनने भी फिजिकल है वो क्लियर कर दिया है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, गुड लक जिनका अब आने वाले दिनों के अंदर फिजिकल है। ये भर्ती है, ये बहुत ही फास्ट प्रक्रिया में चल रही है, जैसा आप लोगों को पता भी चल रहा होगा, और जो जो चीज़ें आपके सामने आ भी रही होंगी कि जैसे आपके मेडिकल हैं वो भी साथ में ही दे दिए कि 17 तारीख से 26 तारीख तक आपके सभी के मेडिकल हैं वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि मे बी इसी महीने में, ठीक है, आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी लग जाए। ठीक है, इसी महीने में आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी आ जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगले महीने से आप ट्रेनिंग आपकी है वो स्टार्ट हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो फास्ट मोड में आपकी भर्ती चली हुई है। और जो आने वाले दिनों में जिनका फिजिकल है उनका यही मैं कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करो कि आप बाद वाली शिफ्ट के अंदर अपनी रनिंग करो। ठीक है, जैसे दोपहर को या जब भी बैच बने, आप लास्ट में कोशिश करो कि क्योंकि उसी दिन करना होता है, सिर्फ ये नहीं है कि वो सबसे पहले ही करना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, बाद में भी कर सकते हो। तो कोशिश करो कि आप लोग बाद में रनिंग करो। ठीक है, लेट रनिंग करो, उससे आपका शरीर है ना वार्म अप हो जाता है, क्योंकि सुबह ज़्यादा ठंड होती है, पैर इतने नहीं खुल पाते, और हमें समय का भी नहीं पता चलता कि कितना जल्दी आपका टाइम हो निकल गया, क्योंकि वो स्टेप्स नहीं बन पाते रनिंग करते टाइम। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों से जो गलती होगी उनसे आप लोग ज़रूर सबक लोगे। और जो भी रनिंग में रह गए, आप लोगों को एक एक्सपीरियंस मिला होगा, एक आपको नॉलेज मिली होगी। ठीक है, आपको कुछ उस चीज़ से आप लोगों को ज्ञान मिला होगा। ठीक है, पता चला होगा कि कैसे फिजिकल होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगली बार आप कॉन्फिडेंटली फिजिकल निकाल दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों का जो पढ़ाई का लेवल है वो अच्छा हो चुका है। अगर आप एग्ज़ाम लेवल के अंदर 70+ लेके आ रहे हो, 65+ लेके आ रहे हो, तो आपका जो लेवल है वो उठ चुका है। जो बेसिक लेवल था उससे आप ऊपर आ चुके हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस मेहनत को बरकरार रखते हो, आगे भी अगर इस मेहनत को बरकरार रखते हो, या कोई आप अ, मान लो स्टेट एग्ज़ाम देते हो या फिर एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो 6 महीने में या साल भर में आप एक अच्छी जॉब पकड़ लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चीज़ से डीमोटिवेट मत होना कि मेरे में कुछ कमी रही होगी या मेरे से पढ़ाई नहीं होगी अब आगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग सही ट्रैक पे हो। ठीक है, कुछ चीज़ें किस्मत में नहीं होती, कुछ ये होता है कि उससे बेटर लिखा होता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको 6 महीने बाद या साल भर बाद कोई अच्छी, इससे भी अच्छी जॉब मिले, या ग्रेड पे है इससे भी अच्छा मिले। ठीक है, तो कुछ चीज़ें कहीं ख़त्म होती हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से मत डिमोटिवेट होना कि सर हम हमारा कुछ नहीं रहा, या अब सब कुछ ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, जहाँ से चीज़ें ख़त्म होती है वहीं से एक नई शुरुआत होती है, और नई शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ एक नई जगह पर लेके जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, कि बहुत सारी यार फेलियर मिलते रहेंगे आपको लाइफ में। ठीक है, फेलियर लाइफ का एक पार्ट है, कि आपको बहुत सारी जगह पर फेलियर मिलेगा। ठीक है, फेलियर देखने को मिलेगा। जब वो जो फेलियर की सीढ़ी हो चढ़ते जाओगे ना, तभी आपको एक सक्सेस मिलेगी, और वो सक्सेस जितने भी आपके फेलियर थे ना, उनसे बेस्ट रिजल्ट होगा। तो उस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना आप लोगों को, और पढ़ाई है वो जारी रखनी है। ठीक है, बाकी मेडिकल के बारे में और बता देता हूँ कि मेडिकल अब की बार जो आर्मी वाले हैं, ठीक है, जो सीपीओ का जहाँ पर होता था, ठीक है, दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं आर्मी वाले, उन्हीं के अंदर आपका मेडिकल है वो होगा। तो इसका मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, जैसे होम डिस्ट्रिक्ट में होता था, दिल्ली के बाकी हॉस्पिटल में होता था, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता था। बाकी जो लोग फिट हैं वो फिट हैं,
ठीक है। और जो अनफिट हैं वो, उनके लिए थोड़ी सी बात है वो बड़ी हो सकती है, ठीक है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बाकी मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेडिकल में ना रहे, ठीक है, ठीक है, फिजिकल निकाल दिया हर कैंडिडेट के अंदर, मैं यही चाहता हूँ, यही शुभकामनाएं। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से और एक और भर्ती आपको देखने को मिलेगी दिल्ली पुलिस की, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहना, आप लोगों की भर्ती वो जल्दी ही मिलेगी, जल्दी का मतलब इस साल भी मिल सकती है वो, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगले साल तो डेफिनेटली मिलेगी। तो आप पढ़ाई को जारी रखो। बाकी जो भी बीच में एग्जाम आते, एसएससी जीडी है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, सीजीएल है, ये एग्ज़ाम देते रहो। अगर एसएससी के आपको एग्ज़ाम देने हैं, बाकी स्टेट के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, कांस्टेबल के और कलरक के, इस तरीके से बहुत सारे सब इंस्पेक्टर के आप लोग एग्ज़ाम हो देते रहना, आप लोग कोशिश जारी रखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।